अब्राहम इस बात को वो जानता था कि सारा सुंदर है। ये ईश्वर का अनुग्रह था सारा के पास। इस बुढ़ापे में भी वो खूबसूरत थी। परमेश्वर की एक अद्भुत खूबसूरती प्रभु अपने लोगों को देता है। मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, आपका एक अलग रूप परमेश्वर तैयार करता है। आपके जीवन को एक अलग प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर तैयार करता है। आप जब बोलते हैं, आप जब बात करते हैं, आप जब चलते हैं, उठते फिरते हैं, हर चीजों को परमेश्वर प्रभावशाली बना देता है। एक पति के लिए एक सबसे बड़ा हार का विषय कि उसके सामने उसकी पत्नी को ले लिया जाए। बाइबल कहता है, और इब्राहिम अपनी पत्नी के सारा के विषय में कहने लगा कि वो मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। कितना पेनफुल होगा अब्राहम के लिए, सारा के लिए। सारा अब्राहम को बचाना चाहती है कि अगर मैं बता दूं कि ये मेरा पति है तो इसको मारेंगे और मुझे ले जाएंगे। अब्राहम के अंदर इतना डर समा गया है कि उसे बचना है। क्या हुआ उस एनकाउंटर का, क्या हुआ परमेश्वर की उपस्थिति का जो उसके जीवन में आया। बिल्कुल ये होने के बावजूद भी लोगों के अंदर जबरदस्त डर काम करता था। इसी डर को हमेशा के लिए यीशु ने खत्म कर दिया है। यही नया नियम का सबसे बड़ा सामर्थ्य है, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। नया नियम में जब पवित्र आत्मा की भरपूरी लोगों के जीवन में आई, उसने लोगों को साहसी बनाया। और स्टेप बाय स्टेप अब्राहम ने अपने जीवन में इन बातों को सीखा। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गॉड स्टेप बाय स्टेप आपको बनाता है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमको बनाता है। और यहां पर आप देखिए कि वो सारा को ले गया, लेकिन वो रात सारा अकेली है, राजा सारे के साथ नहीं है। एक जबरदस्त सुरक्षा घेरा वहां पर काम कर रही है। डर रहा है अब्राहम, डर गया है परिस्थितियों से, लेकिन उसका परमेश्वर उसके लिए अदृश्य सुरक्षा लेकर खड़ा। माय डियर्स, बहुत से लोगों को मृत्यु मिलता है, बहुत से लोगों को भयानक जबरदस्त पनिशमेंट मिलता है। जो लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को टॉर्चर करते हैं, हमको लगता है कि ये परिस्थितियां हमको इतना क्यों सता रही हैं। परमेश्वर उनको पनिश करना चाहता है, इसलिए अलाउ करता है कि जाओ मेरे लोगों को सता ले, क्योंकि यही श्राप तेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। बहुत से लोगों के लिए आप जीवन है और बहुत से लोगों के लिए आप मृत्यु का कारण है। हमारी जीव पर जीवन और मृत्यु दोनों है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने शत्रुओं के ऊपर अंगार डालें। बाइबल कहता है कि तुम प्रेम के लिए चुने गए हो, तुम आशीषों के लिए चुने गए हो। बदला लेने का काम परमेश्वर। आपको हमेशा मसीह की